मंजर भाई ने कहा, हर पीढ़ी अपनी जंग अपने दम पे लड़ती है, बुजुर्गों के नामों से मंजिलें नहीं मिलती। साथियों, हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने अपनी जंग अपने हिसाब से लड़ी। उन्होंने भुखमरी से आज़ादी पाई। उस समय सिर्फ़ और सिर्फ एक समस्या थी भारत में, भुखमरी, जो सबसे बड़ी समस्या थी। आज हमारे सामने सैकड़ों समस्याएं मुँह बाए खड़ी हुई हैं, लेकिन अब ये समस्याएं हैं, इनको हमारी पीढ़ी को ही लड़ना है। अब इससे जो बुजुर्ग बूढ़ा है, जिसका जीवन ख़त्म होने की कगार पे है, वो इन समस्याओं से निजात नहीं दिला सकता। जैसे नरेंद्र मोदी है, बूढ़ा हो गया है, एकदम बूढ़ा बैल किसी काम का नहीं होता किसानों के लिए। उसको खूंटे में बांध दिया जाता है, तुमने उसको सत्ता पकड़ा दी। अब वो बूढ़ा आदमी हो चुका है। सोनिया गांधी बूढ़ी हो चुकी हैं, उनको सत्ता पकड़ाने से कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी क्या है, बूढ़ा हो चुका है। अखिलेश यादव क्या है, बूढ़ा हो चुका है। केजरीवाल क्या है, बूढ़ा हो चुका है। ये पुरानी पीढ़ी के जो नेता हैं वो बूढ़े हो चुके हैं, वो आज की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। तो साथियों, मेरा ये कहने का सीधा सा मतलब है कि हर पीढ़ी अपनी जंग अपने दम पे लड़ती है, बुजुर्गों के नामों से मंजिलें नहीं मिलती। तो इनके नामों से हमें अब मंजिलें नहीं मिलनी, और इनके कारनामों से हमें समस्याओं का समाधान भी नहीं मिलना। अब हमें नई सोच, नए थिंक पर काम करना होगा। बेरोजगारी पर हम कैसे नियंत्रण पाएँ, भ्रष्टाचार पे कैसे नियंत्रण पाएँ, इन जितनी भी समस्याएं हैं देश में, महंगाई से हम कैसे समस्या पाएँ, ये समस्याएं, ये जो जंग है आपकी, वो आपको ही लड़नी पड़ेगी। ये बुढ़ों के बस की बात नहीं है, इन डांगरों की बस की बात नहीं है। तो आज आपको नए विचार, नई चीज़ों पर ध्यान देना होगा। दुनिया पीछे की ओर नहीं देखती, दुनिया हमेशा आगे की ओर देखती है। आप भी आगे की ओर देखो। और आज जिस समस्या को हमने अपने वीडियो में रखा है, वो व्यापारियों से संबंधित है। व्यापारी भाइयों को जीएसटी ऑफिसर लूट रहा है। हमें इसके खिलाफ बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। बड़ी जिम्मेदारी से, बहुत ही होशियारी से हमें इनसे लड़ना है। जितने भी व्यापार संगठन बने हुए हैं भारत में, आपके आसपास, आप उनसे जाकर के सिर्फ 2 टूक शब्दों में कहिए कि हम व्यापार मंडल में तभी रहेंगे जब आप हमें इन जीएसटी वाले अधिकारी कर्मचारियों से बचाओ। तब अगर आप किसी व्यापार मंडल में जुड़े हुए हैं तो उनसे बताइए कि हमारी इनकम इतनी नहीं है कि हम जीएसटी देने के लायक हैं। अतः व्यापार मंडल के अध्यक्ष महोदय, आप इस जीएसटी का विरोध करें। जितने भी व्यापार मंडल बने हुए हैं, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं व्यापारी भाइयों, तो आप आज से ही ध्यान दो। आज ही अपने अध्यक्ष के पास जाओ और बताओ कि ये जीएसटी जो है अव्यवहारिक कानून है, आप इसका विरोध करो। पूरे भारत में जो हमने कहा कि बुढ़वा टुढ़वा जौन है, ये सीधी बात समझो, बुढ़वा टुढ़वा सार आज की जंग को नहीं लड़ सकते। तो जितने व्यापार मंडल हैं, इसमें बुढ़वा टुढ़वा अगर हुए तो उनका साइन कर लात मार के भगाओ, नया व्यापार मंडल बनाओ। समझो बात का। नए व्यापार मंडल में आप जीएसटी का पहला विरोध करिए। अगर आप गैरेज चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं, तो दूसरा ये जो लेबर इंस्पेक्टर आता है और आपके यहाँ 16 साल के बच्चों का भी चालान कर देता है, इनके खिलाफ भी सख्त एक्शन और कार्रवाई लीजिए। सब लोग एकजुट हो जाओ, तभी हम इन जीएसटी अधिकारियों से, ये आईएएस पीसीएस अधिकारियों की बैंड बजा पाएंगे। जब तक हम एक नहीं होंगे, ये कानून के नाम पर हमारा शोषण करते रहेंगे। भारत में इतने कानून बना दिए हमारे बुढ़वा टुढ़वों ने। जो बुजुर्ग नेता थे, जिनको आप सम्मान की दृष्टि से देखते, ये साले चोर थे। इन्होंने हम लोगों के लिए ऐसे ऐसे कानून बना दिए कि उसी में आज की युवा पीढ़ी
दब गिर रही है, उसी में परेशान हो रही है। तो हम तो पहले हमारा एक और वीडियो आया था कि ये इन पर भरोसा ना करिए, अपने बुज़ुर्गों पर, जो नालायक बुज़ुर्ग थे। अब जो नई जंग आई, जो मंजर भाई ने कहा कि हर पीढ़ी अपनी जंग अपने दम पे लड़ती है, बुज़ुर्गों के नामों से मंजिलें नहीं मिलती। तो साथियों, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि नया व्यापार मंडल गठित करिए और उसमें जीएसटी का विरोध करिए। जब भी जीएसटी अधिकारी आए तो उससे कहिए कि ये कानून गलत है, अव्यवहारिक कानून है, आप उसका पूरा बायोडाटा हमको दीजिए, तब हम आपको जीएसटी देंगे। जीएसटी का क्या कानून है, क्या नियम है, सरकार स्पष्ट करे। भारत में जितने विधायक हैं उनको एक भी विधायक को नहीं मालूम कि जीएसटी का कानून है क्या और ये जनता के ऊपर कैसे लागू करना है। ये एक अव्यवहारिक कानून है, एक काला कानून है, इसका विरोध करिए आप नई पीढ़ी के लोग हैं, अपनी जंग अपने हिसाब से लड़िए और ये जंग जब तक आप नहीं लड़ोगे तब तक आपका शोषण होता रहेगा। इसलिए जितनी बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, डिप्रेशन के जो शिकार हैं, इन सारी समस्याओं से आपको ही लड़ना है। बीमारियों से जो सरकार ने बना रखी हैं, बहुत सी बीमारियां सरकार ने बना रखी हैं। आज आप डिप्रेशन का शिकार क्यों हैं? सरकार की नाकामियों की वजह से। आप अदालत के चक्कर काटते एक दिन डिप्रेशन में चले जाते हो। ये जंग आपके लिए जो तैयार कर रखी है इन लोगों ने, आप इसके खिलाफ़ लड़ो। अभी जो देश में चल रहा है उससे आगे निकलने की कोशिश करो। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक वकील है जो ईवीएम पे चिल्लाता है और सुप्रीम कोर्ट में ही जनता को तारीखें दी जाती हैं, उस पर बंदा कभी नहीं बोलता। तारीखें हमें ना चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। आप तहसील में चले जाइए, वहाँ वकील जो है सिर्फ़ और सिर्फ हड़ताल पे रहता है। 12-12 साल की हड़ताल हमने देखी है तहसीलों में। तो ये सारी जंग हमें ही लड़नी है, सारी जंग हमें ही लड़नी है और इन जंग के खिलाफ़ आप तैयार हो जाइए। आपके साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, जैसे आंगनबाड़ियों को बराबर वेतन नहीं मिल पा रहा है, आंगनबाड़ी जो भी महिलाएं हैं, हमारे माताएं बहनें, वो इस जंग के लिए तैयार हो जाएं एकदम से और हमें सरकार को उखाड़ फेंकना है और अपनी हिस्सेदारी लेकर रहना है। किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, व्यापारी भाइयों, एकजुट होकर के हमें इनसे अपनी हिस्सेदारी लेनी है। धन्यवाद साथियों।